हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन के फार्मूले करने जा रहे हैं जो इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं और पूरी इंटीग्रेशन में इनका यूज़ होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर रूल से शुरू करते हैं। पावर रूल का मतलब सबसे पहले फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx। पावर यहाँ पे n है, यहाँ पावर जो है n है और x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और dx का यहाँ मीनिंग बनता है विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारा फंक्शन x का है हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनता है हम 1 ऐड कर देते हैं, x राइज टू द पावर n+1 और जितनी पावर ऊपर बढ़ के आएगी उतनी ही पावर नीचे लिखते हैं हम इसमें। जितनी पावर ऊपर बढ़ के आएगी उतनी ही पावर नीचे लिखते हैं, प्लस सी, और सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो आपको पता ही है कि भाई जब भी इंटीग्रेशन का निशान हटाते हैं तो सी कांस्टेंट लगता ही लगता है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कई बार हमारे ध्यान भी नहीं रहता, तो ये तो आपने याद रखना ही है कि सी तो लगेगा ही लगेगा। तो सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी बात, जैसे चलो इसके ऊपर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो x की पावर 8 का आपने इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 8 का आपने इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे, 8 में 1 बढ़ जाएगा यानी 8+1, और यहाँ पर देखिए तो वही नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में वही पावर आएगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 9/9, 8+1 बच्चा जानता है 8+1 क्या होता है, 9/9 प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो एक और देख लेते हैं। मान लो अगर इस तरह से है, पावर आपकी फ्रैक्शन में है, तो पावर अगर फ्रैक्शन में है तो आपने क्या करना है, इसमें भी सेम रूल लगेगा, 3/2 + 1, 3/2 + 1। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, 3/2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 1 3, कितना आ गया 5/2। इसको एलसीएम लेके आप ऐड करोगे तो 5/2। अब देखो 5/2 नीचे लिखने के बजाय आप जो थर्ड टर्म है हमारे हम उसको ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये 2, तो 5/2 ऊपर पलटी मार जाता है, तो 5/2 पलट के ऊपर आ गया 2/5 बन जाता है, प्लस सी। इससे हमारा एक स्टेप बच जाता है। अगर मैं यहाँ पर हम पहले से लिख देते हैं 5/2 यहाँ पे लिखने के बजाय पलट के लिख दो, तो ये जो n है यहाँ पर जो n हम लेते हैं, n की पावर यहाँ पर नॉट इक्वल टू -1 होती है। n की पावर नॉट इक्वल टू -1 है। अब -1 क्यों है, अगर आप देखो x की पावर -1 लेके आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, x -1 + 1, -1 + 1, तो आपका यहाँ क्या बनेगा, x की पावर 0 और यहाँ पर बन जाएगा 0, 1/0। तो 1/0 आपको पता है कि दिस इज नॉट डिफाइंड, जो बहुत बुरी बात है, तो इसलिए हम इसको n की पावर जो है -1 यहाँ पर नहीं लेते। तो दिस इज द रीज़न दैट कि हम 1/x को भी फिर हम इसी तरह से नहीं कर सकते। 1/x को अगर हम ऐसे लिखे पावर फार्मूले से, तो दैट इसीलिए हम 1/x को का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 1/0 बनेगा ही बनेगा आपका। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, 1/x का अलग से इंटीग्रेशन आता है, वो होता है log x, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी। अब मोड क्यों लगता है log में, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, log में हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे मोड लगता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम आगे फार्मूले पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, दूसरा, मान लो आपके पास ये है ax + b की पावर n, ax + b की पावर n dx। अब देखो पावर यहाँ पर n है और ब्रैकेट के अंदर ये लीनियर टर्म है, ब्रैकेट के अंदर अगर लीनियर है तो आप इसको पावर टर्म से कर सकते हैं, पावर फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो कैसे करेंगे, ax + b
की पावर यहाँ पर एक बढ़ जाती है 1, और पावर बढ़ी हुई नीचे भी लिखते हैं n+1। अब यहाँ पर आपने एक ध्यान देना है कि x के साथ जो भी होगा, x के साथ जो भी होता है उसको हम डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x के साथ नीचे जो भी होगा उसको हम डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। और प्लस सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो आता ही आता है। थर्ड फार्मूला हम देखते हैं। थर्ड फार्मूले में हम देख लेते हैं कांस्टेंट k इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट का जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो kx, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ पर आता है। तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x आएगा। अगर यहाँ पे k dt होता तो यहाँ पर आता kt प्लस c। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए यहाँ पर आएगा आपका kx प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे अब इसका फार्मूला देख लेते हैं हम, इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो 2dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x। 3dx इसका क्या आएगा 3x। और अगर कुछ हो ही ना, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 ही मानते हैं, तो x प्लस सी यानी 1x प्लस सी। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो अब हम आते हैं फोर्थ फार्मूला पे। फोर्थ फार्मूला हमारा है, फोर्थ फार्मूला क्या है साइन एक्स dx। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले पे हम आ गए हैं। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोज एक्स माइनस में प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोज एक्स, कोस के आगे माइनस जरूर होता है। देखो ये जो फार्मूला है, फार्मूले जितने भी फार्मूले इंटीग्रेशन के हैं, अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से आते हैं, डेरिवेटिव के फार्मूले आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये सीख जाओगे। तो डेरिवेटिव के फार्मूले देखो, डेरिवेटिव में क्या होता है, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन है। अगर आप इधर वालों का डेरिवेटिव करो तो ये आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो इंटीग्रेशन है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, एंड ये डेरिवेटिव को ख़त्म कर देता है। तो अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से याद हैं तो आप उनको ध्यान से देखना, उनका जो रिवर्स है वो इंटीग्रेशन ही होता है। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोज एक्स, कोज एक्स का अगर डेरिवेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ पे आ जाता है इस साइड। तो आगे चलते हैं, हम आते हैं कोज एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी तो वही लगता रहेगा साथ में, सी का तो भूलना ही नहीं है। भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में लिख दो जब याद आए। तो सिक्स्थ फार्मूले पे हम आ गए हैं tan x। देखो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, तो हमने साइन का बता दिया, हमने कोस का बता दिया, हमने tan x का बता दिया। ठीक है, अब tan x का देखो क्या होता है, tan x का होता है log mod of secant x, log mod of secant x प्लस c, log mod of secant x प्लस c। अब tan x के यहाँ पे 2 फार्मूले बनते हैं, एक फार्मूला ये भी बनता है माइनस log cos x mod x प्लस c। अब देखो ये कैसे बन गया भाई, ये log की प्रॉपर्टी से बना है। कैसे बना वो भी है मैं आपको बता देता हूँ। सीकेंट को आप इस तरह से लिख सकते हो 1/cos। cos x को जब हम शिफ्ट करते हैं ऊपर तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो जो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि -1 log के आगे आ जाएगा। कोई भी log के, अगर log किसी फंक्शन का हम log कर रहे हैं उसकी जो पावर होती है, पावर log के आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, सेम थिंग इज दैट हियर। सो सेवंथ को देखते हैं। सेवंथ में आपके पास आता है साइन हो गया, कोज हो गया, tan हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास कोट एक्स का भी देख लेते हैं। कोट एक्स को हम लिखते हैं log mod of sin x, log of mod of sin x प्लस c।
एट्थ देखिए, एट्थ में क्या आता है, एट्थ में हम लेते हैं सीकेंट एक्स ले लेते हैं, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स को लिखेंगे log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखो log के भी हम, सीकेंट एक्स के भी हम यहाँ पर दो फार्मूले लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो log का एक नया फार्मूला हमारे पास है, सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो नया फार्मूला एक बन जाता है। वो क्या बनेगा, देखिए सीकेंट को हम लिखते हैं 1/cos x, सीकेंट को हम 1/cos x लिख दिया, तो tan x को लिख दिया sin x/cos x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनता है, cos x हम डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाता है, 1 + sin x यहाँ आ जाता है। इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपने डेरिवेटिव में भी बहुत की हुई है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने इस तरह की सिंप्लीफिकेशन बहुत की हुई है। तो सिंप्लीफाई करके आता है क्या, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 के साथ साइन, आपने याद रखना है 1 के साथ अगर साइन हो हमें अच्छा नहीं लगता भाई, ठीक है। साइन 1 के साथ अगर कोस हो तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्योंकि 1 के साथ कोस हो तो फॉर्मूला बना सकते हैं। 1 के साथ हम कोस कैसे लेके आएंगे, साइन का कोस बना दो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चले जाओ। साइन एक्स को लिख दिया कोस 90 - x और कोस एक्स को लिख दिया साइन 90 - x। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 + कोस, 1 के साथ अगर कोस प्लस में हो तो आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। तो एंगल क्या है, π/2 है, तो π/4 - x/2 हो जाएगा। इसी तरह से अब साइन एक्स को, साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, देखो प्यारे बच्चों साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, 2 sin एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, आप ये लिख सकते हो। तो इसका यूज हम यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 sin एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, काट दो इसको, जो कटेगा कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कोस/साइन, कोस/साइन क्या होता है, कोट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log कोट π/4 - x/2। तो देखो प्लस सी, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो हम आगे फार्मूलों पे चलते हैं। देखिए सीकेंट एक्स आपका हो गया, सीकेंट के बाद आता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का देखते हैं क्या होता है, कोसिकेंट को भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोसिकेंट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, log mod ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आता है, 1/sin x माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स। सेम वैसे ही जैसे हमें पिछला फार्मूला किया था 1 - कोस एक्स। अब 1 - कोस को क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 sin एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया भाई, tan x/2 आ गया। तो हम इसको एक फार्मूला इसका और बन जाता है log tan x/2, ये सिंप्लीफिकेशन इसकी हो जाती है। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। कोसिकेंट माइनस कोट की जगह हम tan x/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल था ये, हम दोनों में से इसको किसी को भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, सीकेंट का हो गया, कोट का भी हो गया और कोसिकेंट का भी हो गया। तो अब हम कुछ स्पेशल फार्मूलों पे आते हैं, जैसे
अभी मैंने आपको बताया था 1/x का, देखिए इसमें आपने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम आप इसको लिखते हैं log x, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी। तो अब आप ये देखिए, अगर 1/1 आपके पास ax प्लस बी आ जाए, 1/ax प्लस बी, तो इसको भी हम ये लिखेंगे log ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर ax प्लस बी है। अगर देखा जाए तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। x की पावर है 1 यहाँ पे है, x की पावर 1 यहाँ पर है। तो जब भी लीनियर नीचे होती है तो उसको हम लोग में लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग में लिख सकते हैं। तो अगर लीनियर अगर पावर में भी दे रखी हो तब भी हम इसको, तब ये पावर फार्मूले से हम कर सकते हैं। तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ -n आ जाएगा। तो जब भी लीनियर पावर में दे रखी हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसको पावर फार्मूले से हम कर सकते हैं। -n प्लस 1 ax प्लस बी की पावर -1 हो गया, ax प्लस बी की -n प्लस 1 और x के साथ जो भी होगा वो नीचे ही आता है। अब देखो यहाँ पर x के साथ 1 था, x के साथ यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ पर हम शो नहीं करते, जरूरत भी नहीं है शो करने की। 1 है, 1 को क्या शो करना। लेकिन अगर यहाँ पे 2x होता बच्चों, यहाँ पे 2x होता तो यहाँ भी 2x आता, यहाँ भी 2x आता, ठीक है, और नीचे भी हम इसके 2 ही लिखते। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पे ध्यान है। सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ बच्चे करते हैं वो इसी में करते हैं। कोसेक x का जो होता है वो ये होता है। तो इन तीनों में भी आपने बड़ी ध्यान देना है। दोनों तीनों में जो डिफरेंस है वो देखना है कि जब भी लीनियर नीचे हो तो log ही आता है, कहता है। लेकिन यहाँ पर लीनियर है लेकिन पावर में है, तो यहाँ पावर फार्मूले से इसको करेंगे हम, और x के साथ जो भी होगा उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो लिखना ही लिखना है प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं, कुछ फार्मूले और हैं इसके। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए ध्यान से देखना है और पूरी देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इसके फार्मूले फंडा बताऊंगा जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, उस गलती को आपने समझना है, यहीं पे समझ लेना है। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हमने इंटीग्रेशन करना है, मान लो e की पावर x है। अब देखिए e की पावर x का हमने इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, सेम थिंग। और डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लिखते हैं log e, तो यहाँ पर हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखना है log e। अच्छा, इस केस में e वाले केस में आप log e लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1, तो इसीलिए यहाँ पे ना भी लिखो तो भी चलेगा, ex प्लस सी। और अगर मान लो x के साथ यहाँ पर कुछ हो, e की पावर mx पे आ जाओ आप। e की पावर mx का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर mx ही रहता है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या बताया था कि x के साथ जो m है वो m नीचे आएगा, log e नीचे आता है, वो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम दोबारा इस पे आ जाते हैं a की पावर mx पे। अब देखो a की पावर यहाँ पर e की जगह a आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ये रहेगा a की पावर mx, और log e यहाँ पे था, यहाँ पे a है, तो यहाँ log a आएगा, log a। अब log a की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि a यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्त बच्चों, 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो सकता है आपका a चलता रहता है। तो x के साथ देखो x रह गया, x के साथ m है तो वो नीचे मल्टीप्लाई होता है इस तरह से, तो m log a नीचे आ गया, a की पावर mx का, तो वही देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सेम टू सेम ही आता है, डेरिवेटिव में भी सेम टू सेम आता है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जब ऊपर इनके जो पावर होते हैं उनका जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आते हैं, यहाँ डिवाइड में लिखते हैं, डिवाइड में, ये चीज़ें डिवाइड में आती है। तो ये आपने बात नोट रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया फार्मूले हैं और बहुत ही इजी भी हैं।
अब देखो हम आते हैं एक मेन फार्मूला आपका, अब हम आते हैं सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट इंटू एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले याद है, आपको डेरिवेटिव में पता है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो डेरिवेटिव किसका है ये, सीकेंट एक्स का, तो इसको जो इंटीग्रेशन होगा वो सीकेंट एक्स ही होगा। इसी तरह से कोसिकेंट वाले केस में कोसेक एक्स टेन एक्स सॉरी कोट एक्स डी एक्स इक्वल कोसिकेंट एक्स माइनस में आता है प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स होता है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं कि जो भी एंगल होगा, देखो एक्स एंगल है, यहां पर एंगल एक्स है तो एक्स एंगल में ही आएगा, 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, 3x है तो यहाँ पे 3x आएगा, और अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे भी 2x आ जाता, और यहाँ पे x साथ 2 है तो वो नीचे आएगा। सेम वही रूल रहेगा, x के साथ अगर कुछ है तो वो नीचे आता ही आता है, डिनोमिनेटर में आता ही आता है। तो ये जो फार्मूले हैं ये भी आपके डेरिवेटिव के हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से याद हैं तो 80% आपको फार्मूले ऐसे ही याद हो जाने हैं, क्योंकि सेम उनका रिवर्स ही इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। तो इनको नोट करिए। अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन में बच्चे अब कहाँ पे, अब आपने सारे फार्मूले पढ़ लिए, बेसिक फार्मूले हैं। अब मैं आपको कन्वर्सन थोड़ी सी बताता हूँ कि हाँ एक फार्मूला और रह गया, वो है आपको पता है tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। ये डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, तो वहीं से आपके जो इंटीग्रेशन के फार्मूले और बन गए हैं। सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा। इसी तरह से कोसिकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोट x होगा। फॉलो द पॉइंट। ये पॉइंट्स ये देखिए ये स्क्वायर में है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट x। tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है, कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। तो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा ही है। तो अब हम चलते हैं, देखिए स्क्वायर की बात अगर करूं मैं तो स्क्वायर में इस तरह से हम लिख देते हैं, लेकिन अगर मान लो आपके पास साइन स्क्वायर आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। अगर आपके पास साइन स्क्वायर आ जाए और इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो साइन स्क्वायर कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसमें उनको पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स होता है। उन्होंने अभी सीखा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का वो कोस स्क्वायर कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने साइन स्क्वायर को आपने पहले कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, आपको लिखना है 1 माइनस कोस एंगल का डबल बाय 2। साइन स्क्वायर को आप लिखना है 1 माइनस कोस एंगल का डबल बाय 2। एंगल यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 2x हो गया। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x हो जाना है, और बाय में 2। तो अब ये बना कहाँ से है आपको अच्छे से पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव में आप ये करके आए हो। जब भी 1 माइनस कोस 2x होता है आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो 1 के साथ कोस और माइनस हो तो क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ये एंगल 2x है, इसका हाफ कर दिया तो कट जाता है ये, तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो यहीं से ये फार्मूला निकला है। देखिए मेरे को साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ये रहा, तो ये 2 कहाँ जाएगा, 2 इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो फार्मूला बन गया हमारा। अब फार्मूला क्यों बना, देखो साइन स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। 1 का हम कर सकते हैं, कोस का भी कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ जी कर सकते हैं। अब 2 ये तो 2 तो जो कांस्टेंट माना जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, 2 सबके नीचे है तो इसके नीचे भी लगा देते हैं, इसके नीचे भी।
अब ये 2 तो इसके नीचे आएगा, ये 2 इसका अपना भी है, x के साथ जो 2 है वो नीचे भी आता है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये 2 तो ये वाला रहा और ये 2x x के साथ 2 है वो नीचे आएगा, प्लस c। तो यहाँ पर क्या बन गया, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। तो ठीक है दोस्तों कहें प्यारे बच्चों कहें, वो प्यारे बच्चे और दोस्त एक ही बात है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका आता है कोस स्क्वायर एक्स। मान लो कोस स्क्वायर का करना पड़ जाए, ये जो मैं आपको 4 फार्मूले यहाँ पर बताऊंगा स्क्वायर वाले टर्म के, इनको आपने अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि बार बार आपके पास इंटीग्रेशन में यही चीज़ें आने वाली हैं, यही स्टेप्स आने हैं, तो ये बार बार आपके सामने आएंगे और ये यूज होंगे। तो बार बार यूज करोगे तो अपने आप ही याद हो जाने हैं। कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x/2, सेम वही। कोस स्क्वायर कब आता है, 1 के साथ जब कोस होता है, 1 के साथ जब भी कोस होगा, 1 के साथ कोस होगा और प्लस होगा तो अब हमारा कोस स्क्वायर बनता ही है। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाय 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का हो गया x, कोस का हो गया साइन 2x बाय में 2, और ये वाला 2 तो पहले से है तो यहाँ आ जाएगा 4। फॉलो द पॉइंट, यहाँ पर 4 कैसे आया, 2 यहाँ पर पहले से ही है और 2 यहाँ से आ गया। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, फार्मूले आपको पसंद आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बिल्कुल इजी वे में हम मैथ को करना सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो कृपया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स भी करिए। चलो आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स में आपने एक आंसर देना है। आपने मेरे को इसका बताना है, tan 2x का जो आपने बताना है, इंटीग्रेशन बताना है क्या होता है। tan 2x का आपने इंटीग्रेशन बताना है, कमेंट में बताइएगा। देखिए tan x का आपको इंटीग्रेशन पता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट 2x प्लस c लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2x है तो x के साथ 2 है, 2 को हम इस तरह से लिख देंगे 1/2, डिनोमिनेटर में आता है। एक और तरीके से हम इसको लिखते हैं -1/2 log cos 2x प्लस c। 2 फार्मूले थे ना इसके, tan x वाले के 2 फार्मूले थे, एक log सीकेंट एक log cos, तो उसी तरह से हमने इसको बना देना है। तो कमेंट में जरूर करिएगा कि आपने क्या किया। तो अब हम देखो, आपने सारे फार्मूले पढ़ लिए, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इन फार्मूलों में आपने क्या ध्यान रखना है, जो अभी मैंने आपको बताई थी वैसे। तो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब करता हूं। वीडियो को पॉज करिएगा और वो सब फार्मूले नोट कर लेने हैं। तो देखिए साइन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है और यहां पर आ जाता है 5x, साइन का इंटीग्रेशन करना है और एंगल इसका 5x है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा -cos 5x। अब x के साथ यहां पर 5 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 5 को नीचे लिख देंगे, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो 2 की पावर 5x है, 2 की पावर 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5x हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है a की पावर x टाइप में, इस टाइप का बन जाता है ये। तो इसका क्या बताया था मैंने आपको, सेम टू सेम यही रहेगा 2। यहां पर जो a है हमारा वो 2 है, तो हम log 2 लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, x के साथ 5 है वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब हम आते हैं, कुछ और फार्मूले भी हैं आपके पास। अब देखिए, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम आते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके, अब आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मेरे को बताओ क्या होता है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। अगर मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, मैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो आप क्या देखोगे, ये माइनस यहां पर आ जाएगा और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपस में कट जाएंगे तो ये हट जाता है यहां से। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का यहाँ प्लस में ही आता है। अगर कोस इनवर्स एक्स होगा तो यहाँ माइनस में पक्का आएगा, कोस इनवर्स एक्स का तो माइनस में होता है तो इसलिए माइनस आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर प्लस 1 में ही आता है तो ये हट जाता है। देखो हमने इंटीग्रेशन किया, देखिए इंटीग्रेशन हमने डेरिवेटिव में हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो कहने का मतलब है इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है। साइन इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। तो दिस इज फॉलो द पॉइंट। तो इसी तरह से हम ये फॉर्मूले देखते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है, तो tan इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से मान लो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूले आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं, नोट कर लीजिए। तो ये बेसिक फार्मूले हैं अभी आपके जो एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड में आपके यूज़ हो जाते हैं। इनको यूज़ करेंगे, जब एक्सरसाइज का आप करोगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होएगी, ये फार्मूले अपने आप ही याद हो जाने हैं।